नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रयोगवाद। आज हम प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय है 1943 ईस्वी, अर्थात अज्ञे ने जो तार सप्तक प्रारंभ किया था, उस तार सप्तक का प्रारंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। अब हम देखेंगे प्रयोगवाद के बारे में अन्य तथ्य। सबसे पहले देखना है प्रयोगवाद में प्रयुक्त शब्द प्रयोग नए जीवन तथ्यों को प्राप्त करने की बेचैनी का द्योतक है। अर्थात प्रयोगवाद में जो प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ होता है नए जीवन तथ्यों को प्राप्त करने की बेचैनी का द्योतक। इस प्रकार से प्रयोगवाद के बारे में हम लोगों ने जाना है। अब हम देखते हैं आगे इसका जो प्रमुख उदाहरण होता है वह क्यों कहा जाता है और कैसे। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित 7 कवियों के सामूहिक कविता संकलन से माना जाता है। प्रयोगवाद जो युग है उसका प्रारंभ अज्ञे के द्वारा माना जाता है। अज्ञे इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था कि 7 कवियों के संकलन को, 7 कवियों की कविताओं को एक संकलन के द्वारा निकाला था, प्रकाशित करवाया था। इनकी एक कविता है प्रतीक। प्रतीक कविता के माध्यम से प्रथम बार तार सप्तक में 7 कवियों का संकलन देखने को मिला है। इस प्रकार से इनको प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है और प्रयोगवाद का श्लाघा पुरुष भी अज्ञे को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया था। प्रयोगवाद जो युग है उसका सर्वप्रथम प्रयोग, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वह है आपके नंद दुलारे वाजपेयी। इनके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगवादी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसलिए आप लोग मेरे साथ में यह लिखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी तथ्य मैंने यहाँ पर लिखित रूप में बताए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई किताबों का संकलन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग समझ पाएंगे प्रयोगवाद को। अब आगे देखते हैं। प्रयोगवाद प्रगतिवाद की विरोधी विचारधारा है। प्रश्न आता है कि यदि प्रयोगवाद किसकी विरोधी विचारधारा है, तो वह है प्रगतिवाद की विरोधी विचारधारा। आगे देखेंगे। प्रयोगवाद का स्वर सर्वप्रथम, चूंकि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि प्रयोगवाद जो है अज्ञे द्वारा प्रकाश जो कविता पत्रिका निकाली जाती थी प्रतीक, उसी के द्वारा हमें पहली बार प्रयोगवादी शब्द का स्वर गुंजित मान सुनाई दिया था। अर्थात सबसे पहले किस पत्रिका के माध्यम से प्रयोगवादी कविताओं का संकलन किया गया था? तो वह है आपकी प्रतीक पत्रिका। आप लोग लिखते जाइएगा, बहुत ही मेन फैक्ट है। इस प्रकार से हमने देखा है कि प्रयोगवाद के संबंध में किसने क्या कहा है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि प्रयोगवाद के लिए किसने कौन से तथ्य महत्वपूर्ण माने हैं। आप लोग ये लिख लीजिएगा, इसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। अज्ञे ने प्रयोगवादी जो कवि हैं उनको कहा है राहों के अन्वेषी। अर्थात यदि आपका प्रश्न आता है कि राहों के अन्वेषी किसके द्वारा कहा गया है, तो वह है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा। अज्ञे जी ने क्या कहा है? अज्ञे इन्होंने क्या कहा है? प्रयोगवादी कवि राहों के अन्वेषी हैं। अन्वेषी अर्थात प्रयोगवादी कवियों को इन्होंने राहों का अन्वेषी माना है। किसने माना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। इस युग में
अब बहुत सी हमने परिभाषाएं देखी हैं। अब हमको देखना है इस योग की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि हर योग में होता है, कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। अब हम देखेंगे इस योग की प्रमुख विशेषताएं। सर्वप्रथम विशेषता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस युग के कवियों में यथार्थवाद के प्रति नवीन दृष्टिकोण रखा गया था। यह इस युग की प्रमुख विशेषता है। आप लोग मेरे साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तथ्य लिखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार पेपरों में यहाँ से इनकी विशेषताओं से भी बहुत ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगली है भावुकता और बौद्धिकता। प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता और बौद्धिकता का समावेश किया है और इसको अत्यधिक मात्रा में स्वीकार किया है। प्रयोगशीलता की निरंतरता, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित होता है, प्रयोगशीलता अर्थात प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोगशीलता की निरंतरता पर विशेष बल दिया है। भाषा शैली की प्रमुखता, प्रयोगवादी जो कवि थे वह भाषा की सहजता और सरल सफलता पर विशेष महत्व देते थे। अगला नई राहों का अन्वेषण। जैसा कि अज्ञे ने खुद ही अपनी तार सप्तक के अंतर्गत कहा है कि प्रयोगवादी जो कवि हैं वह नई राहों के अन्वेषी हैं। इसी को एक विशेषता के रूप में भी स्वीकारा गया है। अर्थात कहा गया है प्रयोगवादी कवि नई राहों के अन्वेषी थे। अगला देखते हैं साहस और जोखिम। प्रयोगवादी युग में जो भी कवि आए हैं वह बहुत ही साहसी और जोखिम उठाने वाले कवि अर्थात क्या कहा जाता है कि बहुत ही तटस्थ कवि रहे हैं। आगे देखेंगे व्यक्तिवाद। प्रयोगवाद में व्यक्तिवाद को प्रमुख स्थान दिया गया है। अगली विशेषता है शिल्पगत प्रयोग। प्रयोगवाद में भाषागत प्रयोग, शिल्पगत प्रयोग, बिंबगत प्रयोग आदि को बहुत ही महत्व दिया गया है और इसी आधार पर प्रयोगवाद की एक विशेषता आपकी शिल्पगत प्रयोग भी आती है। आप ये सब विशेषताएं लिख लीजिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे काम संवेदना की अभिव्यक्ति। प्रयोगवाद में काम संवेदना की अभिव्यक्ति को भी दर्शाया गया है। इस प्रकार से हमने देखा प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं, प्रयोगवाद के जनक कौन है, प्रयोगवाद को किसने क्या कहा है। अब एक यहाँ पर फैक्ट जो दिया गया है वह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रयोगवादी कविता हसोन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। यदि प्रश्न आता है कि प्रयोगवादी कविता में किस समाज का चित्रण किया गया है, तो इसमें आप बता पाएंगे कि प्रयोगवाद में जो कवि रहे हैं उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण किया है। इस प्रकार से हमने प्रयोगवाद के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे प्रयोगवाद के अंतर्गत जो तार सप्तक हुए हैं उनमें प्रत्येक सप्तक के अंतर्गत 7 कवियों को रखा गया है। तो इसके अंतर्गत 4 तार सप्तक निकाले गए हैं। प्रथम तार सप्तक निकाला गया था आपका 1943 में, द्वितीय तार सप्तक निकाला गया था 1951 में और तृतीय है 1959 में और चतुर्थ तार सप्तक 1979 में। अब हम देखेंगे तार सप्तक के प्रमुख कवि। तो आइएगा यहाँ पर देखते हैं तार सप्तक के प्रमुख कवि। आप लोग मेरे साथ नोट करते जाइएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को तार सप्तक के कवियों को समझाऊंगी। तार सप्तक 1943। आप लोग मेरे साथ लिखते जाइएगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन आते हैं। यदि आप चाहें तो मैं ट्रिक से भी आप लोगों को यह बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो है तार सप्तक के कवियों को ट्रिक के माध्यम से याद किया है, क्योंकि अधिकतर कवियों का नाम हमें भूल जाता है।
और प्रश्न कैसे बनते हैं, वो आपको दे देगा एक किसी कवि का नाम और पूछ देगा कि बताइए यह किस तार सप्तक के अंतर्गत आता है। इसलिए मैंने इन कवियों के नाम को ट्रिक के माध्यम से याद करना अति सार्थक समझा है। आप लोगों को मैं बताऊंगी प्रथम तार सप्तक में जो 7 लोग आते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से देखिएगा। नेमी, मुक्त, भारत की, प्रभा, गिरी, राम, आज्ञा से। अर्थात ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये बहुत ही जरूरी मेन फैक्ट है। अब आपको देखने हैं इस माध्यम से 1943 के 7 कवियों को। अब हम इन 7 कवियों का नाम देखेंगे। नेमी से हो जाता है आपका नेमीचंद जैन। लिखते जाइएगा मेरे साथ में। मुक्त, मुक्तिबोध, मुक्ति बोध। भारत, इससे हो जाएगा आपका भारत भूषण, भारत भूषण अग्रवाल। ये यहाँ पर की आपके लिए क्या कहते हैं कि एक संकेत के लिए यहाँ पर जोड़ दिया गया है। प्रभा से आ जाएगा प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। आगे गिरी से हो जाएगा गिरजा कुमार, गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर। अब आ जाएंगे आपके राम विलास शर्मा और इसमें हो जाएंगे आपके अज्ञे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इस प्रकार से अब हम देख लेंगे कि सभी कवि हमारे जो 7 कवि हैं वह श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं उसमें किस प्रकार से बताया गया है। तो आप इन सभी कवियों के नाम भी देख सकते हैं। जैसे कि पहला है तो नेमी से नेमीचंद जैन, मुक्त से मुक्तिबोध, भारत से भारत भूषण अग्रवाल, प्रभा से प्रभाकर माचवे, गिरी से गिरजा कुमार माथुर, राम से रामविलास शर्मा और आज्ञा से अज्ञे। अर्थात इस प्रकार हमने एक ट्रिक के माध्यम से कितने बेहतरीन तरीके से प्रथम तार सप्तक के कवियों को देखा है। आप लोग ये लिख लीजिए क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद मैं आपको और आगे समझा रही हूँ। इन प्रमुख कवियों को हमें कुछ इनकी विशेषताएं, कुछ इनकी रचनाओं को भी देखकर चलना है। मैं ट्रिक ये साफ किए दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर रचनाएं भी आपको बतानी है कवियों की, इसलिए प्रमुख कवियों की रचनाएं भी आपको लिखते चलना है। सबसे पहले हम उन्हीं से शुरुआत करेंगे जो इस युग के प्रमुख कवि हैं। सबसे पहले देखना है हमें प्रथम कवि के लिए अज्ञे। अज्ञे का जन्म 1911 में जिला देवरिया में होता है। इनके पिता का नाम था हीरानंद और दादाजी का नाम था इनके सच्चिदानंद और इनका वास्तविक नाम था वात्स्यायन। इस प्रकार से इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पड़ा।
अंग्रेजी जो है वो साहित्य विभाग में आने से पहले सेना में बम बनाने का कार्य किया करते थे। इसके बाद ही इन्होंने 1943 में प्रयोगवाद में अपना योगदान दिया है और नए प्रयोगों को यह महत्वपूर्ण योगदान के माध्यम से स्वीकार करते हैं। इन्होंने माना है कि जो प्रयोगवादी कवि हैं वह नए-नए प्रयोगों को अपनाते हैं और उसी के माध्यम से साहित्य का विकास करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। आगे की रचनाएं, इनकी चूंकि बहुत सी रचनाएं हैं, पर यहाँ पर हमें वही रचनाएं देखनी है जो कई बार पेपरों में पूछी गई हैं, जैसे कि भग्नदूत, चिंता, बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, और भी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं यदि आप लिखना चाहें तो, जैसे कि इत्यलम, इत्यलम इनकी प्रमुख रचना है। अगली, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। इस प्रकार से आप इनकी रचनाएं लिख लीजिए, क्योंकि यह प्रमुख रचनाएं हैं और बहुत बार पेपरों में पूछी जाती हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। अगले देखेंगे हम मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। हमें यहाँ पर प्रमुख कवि देखते जाने हैं और साथ में उनकी रचनाओं को भी। मुक्तिबोध की रचना देखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा, मुंह टेढ़ा। अगली मिलती है इनकी भूरी भूरी खाकदूल, भूरी भूरी खाक धूल, खाक धूल। इस प्रकार से इनकी रचनाएं भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तार सप्तक के अंतर्गत कवि आते हैं उनकी रचनाएं भी हमें याद करना एक प्रमुख फैक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आपको उनकी रचनाएं भी याद होनी चाहिए। अगला इसमें देखेंगे हम प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। सॉरी मित्रों, इसके बाद मैं आगे क्लास करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ही अति आवश्यक कार्य आ गया है, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे मैं आपको दूसरी क्लास में आकर अवश्य बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि इनकी कविताओं, इनकी रचनाओं को मुझे याद नहीं है, मैंने सभी की रचनाएं पूर्ण रूप से पढ़ रखी हैं, पर मेरे लिए अभी बहुत ही अति आवश्यक कार्य आ गया है, इसलिए आज के लिए क्षमा करिए और क्लास में आपके इतना ही। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।